नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। बढ़िया रहना भी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये बड़ी क्वालिटी वाला बथुआ है जो अरहर के पेड़ के समान होता है। तो आज मुझे बथुआ की दाल बनानी है, तो मैं इनकी सारी कोमल कोमल पत्तियों को तोड़ लूँगी। तो बहुत सारे पिछले साल के पौधे से मैंने बीज तैयार कर लिए थे, छत पर लगा हुआ था। तो मैंने खूब सारे जो है बथुआ के बीज तैयार कर लिए, कुछ रखे हैं, कुछ मैंने इधर उधर छिटका दिए हैं। देखिए यहाँ कितने सारे लगे हैं, इनकी शिफ्टिंग करना है। किसी किसी को पूछूंगी, जिसको जरूरत होगी तो उसको भी दे दूंगी अपने फ्रेंड सर्कल में, नहीं तो फिर अपने पास तो सब चीज की खपत है ही है। तो देखिए इसमें से ही मैंने निकाला तो पर्याप्त मात्रा में आ गया। ये बथुआ बहुत ही आयरन से भरपूर होता है और ये गर्मी में ही होता है। तो देखिए मेरे गार्डन में जहाँ कहीं एक पौधे से बीजों का प्रकीर्णन हुआ और इधर उधर जहाँ कहीं भी देखो बथुआ ही बथुआ हो गया हमारे गार्डन में। तो मैं तो आज बथुए की दाल बनाऊंगी और अब से लेकर के बारिश तक मेरा जो है ये कार्यक्रम चलता रहेगा। तो सभी की टिप मैं तोड़ लूंगी तो जो है ये और घना होता चला जाएगा, और घना होगा तो इसमें तमाम ब्रांचें निकलेंगी और जिसने भी अरहर का पेड़ देखा होगा तो उसी के समान जो है ये हो जाएगा। ये कोमल कोमल पत्तियों को तोड़ करके सब इकट्ठा कर लेंगे। तो इसी प्रकार हम सारा बथुआ तोड़ लेते हैं। तो यहाँ का बथुआ मैंने तोड़ ताड़ करके कर लिया कंप्लीट, और अभी 8 दिन बाद फिर से इसमें हम तोड़ सकते हैं। तो ये क्यारी जो है बहुत ही अच्छी लग रही थी देखने में, तो मैंने सारे बथुआ के टिक तोड़ करके इसको जो है सूना कर दिया। फिर 4 दिन में हरिया आएगी। और पालक की भी आप लोगों से छुप करके मैंने तोड़ाई कर ली है। अब तोड़ूंगी मैं, इसको रखते हैं इधर। अब मैं तोड़ूंगी अपने मतलब पूर्ति पालक, सॉरी पालक नहीं, सेम। तो ये देखिए अब शुरू कर दी मैंने सेम की हार्वेस्टिंग। मैंने एक गाना सुना था, वो मुझ पर तो बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। जो पेड़ पहले लगाए थे हम उन्हीं के फल अब हम खा रहे हैं। कितना सटीक है भाई ये गाना, बहुत सटीक है। तो मतलब हर कोई तोड़ेंगे। अब हम फ्रिज में स्टोर नहीं लगाते हैं, जो चीज गार्डन में रहती है तो उसको तोड़ करके इकट्ठा नहीं करते हैं। इन होली की छुट्टियों में हमारा बेटा आया था तो मैं कई बार तो आप लोगों से छुप छुप करके मैंने हार्वेस्टिंग कर ली। उससे कह देती थी जब ये तोड़ लाओ, ले जाता था, अभी इतनी कम है और ले आओ, बढ़िया तोड़ ताड़ के दे देता था। तो घर पर जब ज्यादा सदस्य रहते हैं तो कार्य करने में आसानी रहती है। थोड़ा थोड़ा कार्य सभी लोग संभाल लेते हैं और कार्य हो जाता है। तो देखिए मैंने इतनी सारी तोड़ ली है। अब एक ही हाथ से तोड़ रहे हैं, तोड़ते तोड़ते जो है बातें भी करते जाते हैं तो ध्यान इधर उधर हो जाता है। तो अब पीछे की साइड भी मैं देखिए ऐसे ही घुस करके निकल जाऊंगी, क्योंकि जमीनी गार्डन में कहीं कुछ तो कहीं कुछ लगा रहता है। कल मैं आप लोगों को जो है ये बात बताती थी कि मेरा गार्डन बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि मैं सब तक प्रतिदिन पहुंच नहीं पाती हूँ। लेकिन जब भी जिस पौधे की याद मुझे आती है कि चलिए चल करके उसे देखा जाए, मैं फटाक से उठ करके उसके पास पहुंच जरूर जाती हूँ। इसके लिए मैं कभी रुकती नहीं हूँ। तो मतलब भर की सेम तोड़ने के बाद में अभी एक और अजूबी हार्वेस्टिंग करेंगे। तो मैं जितनी ऊंची हूँ उतना तोड़ ली हूँ, बाद में हस्बैंड जी से तोड़वाऊंगी, क्योंकि सबका फायदा लेना चाहिए। इस साल तो लगता है मेरे सहजन में भी फ्लावरिंग होगी, तो मैं अच्छे आहिस्ता से इसको छोड़ दूंगी। वाओ, सहजन में भी आ रहे हैं, कुछ फ्लावरिंग हो रही है। तो इस तरह से घुस घुस करके देखना पड़ता है, नहीं तो फिर इस वाली सेम में ज्यादा बीज नहीं है। तो मतलब भर को तोड़ लिया। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब आगे कहाँ चलना है? तो दोस्तों आइए, अब इतनी ये हार्वेस्टिंग कर ली है, ये सेम हो गई, बथुआ हो गई। अब हम दूसरी क्वालिटी के सेम को हार्वेस्ट करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे इधर उधर सब तरफ घूमना पड़ेगा, क्योंकि ये तो इतना सुंदर सुंदर नज़ारा है दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो मेरे लिए तो फायदे की बात है भाई कि मुझे
ताजी ताजी हार्वेस्टिंग मिलती है और आप लोगों को भी सुंदर सुंदर बढ़िया हरियाली देखने को मिलती है। देख लो किसी छोटी सी पहाड़ी जैसी वो नीचे से ऊपर तक कितना सुंदर नज़ारा है। जो भी बहन हमारी देखती है वो हमें कमेंट जरूर करके वाह जरूर एक बार उनके मुँह से निकलती है। तो दोस्तों देखिए एक हाथ से तोड़ रहे हैं और बातें भी करते जा रहे हैं तो ध्यान इधर उधर हो जाता है, लेकिन ध्यान को भी केंद्रित करना है, नहीं तो नीचे कोई ना कोई पौधा तो चल जाएगा तो फिर उसका दुख मुझे बहुत ही परेशान करेगा। तो ये देखिए इधर ये सेम पता नहीं कितने साल क्यों नहीं हुई है, तो अब अगले साल जो है मैं इनको जो है फिर से रख रखाव करूँगी। समझ ही नहीं पाए कि इसमें इतनी ज़्यादा जो है दिक्कतें क्यों आ रही हैं। कोई भी दवा इस पर नहीं काम कर रही है, कितनी सारे पेस्टिसाइड छिड़के पौधा ही झुलसा जा रहा है। हो सकता है यहाँ पर नीचे भाई दीमक उमक लगती है वो लग गई हो या फिर और कुछ हो, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है ही है, तभी तो पौधा देखिए किस तरह से सूख गए। अभी अच्छे चल रहे हैं, राम जाने इसमें ही क्या प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो देखते हैं, अब नहीं कुछ होगा तो कम से कम 4 सेम हम तोड़ करके पका करके रख लेंगे तो अगले साल लगाएंगे, क्योंकि जब घर की खेती है तो उसको तो सजाना संवारना और फायदे की चीज। तो अब मैं डलिया को रखती हूँ अपना नीचे और किसी तरह से इनको सबको तोड़ती हूँ, नहीं तो फिर अब इनमें जो है बीज टाइट हो जाएंगे तो फिर टेस्ट उतना अच्छा नहीं रह जाएगा। ये देखिए हमारी किसी एक बहन ने हमसे कहा था कि अपने पीछे का नज़ारा दिखाओ, बोला करती हूँ ना अपने पीछे वाले गार्डन का नज़ारा। तो देखो बहन ये रहा हमारे पीछे के गार्डन का नज़ारा, आप भी आनंद लो और हम भी आप लोगों के वीडियो को देख देख करके प्रफुल्लित होते रहें। ये देखिए बहुत अच्छा नज़ारा है और अभी तो गर्मी की सब्जियां लगा रही हूँ, लेकिन जो है उसमें भी अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं। अब पौधे की ग्रोथ और फ्लावरिंग देख करके तो ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत सार्थक हो जाएगी और मैं ऐसा चाहती हूँ कि भाई मेरी मेहनत सार्थक हो, क्योंकि जो है इंसान मेहनत ही इसी उद्देश्य से करता है कि हमको भरपूर फ्रूटिंग मिले। जो पौधा लगाते हैं तो उसका फल भी खाने को मिले और मिलता भी है, ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है। तो ये देखिए मैंने इतना सारा सब कुछ तोड़ लिया है और आगे भी तोड़ती रहूँगी। जो ऊंचा है उसको छोड़ दूँगी, क्योंकि फिर बाद में जो अगर कहीं हाथ में दर्द बढ़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारा मटेरियल मुझे मिल गया है और इस तरह कुछ ना कुछ रोज़ मैं छोटी मोटी हार्वेस्टिंग तो आप लोगों के साथ शेयर ही करती रहती हूँ और इसको भी मैं खाद पानी देते रह रही हूँ कि हो सकता है थोड़ा सा गर्मी में आकर के जो है ये फ्लावरिंग करे, फ्रूटिंग करे। नहीं करेगी तो कोई बात नहीं, हमें बहुत सारी बीज तो दे करके जाएगी, जिससे हम जो है अगले साल के लिए अच्छी सीड्स कलेक्ट करके रख लेंगे और जो बहनें मांगेंगी उनको भी दे देंगे। तो ये देखिए आज मैंने 2 प्रकार की सेम और बथुआ हार्वेस्ट किया। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये छोटा मोटा वीडियो, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगेगा। अब ये देखिए एक लाइन से ये पत्ता गोभी लगी है, गर्मी का सीजन आ गया है, क्या ये चलेगी कि नहीं चलेगी? नहीं चलेगी तो इसको हटा देंगे और इसकी जगह पर मैं कुछ दूसरा लगा लूँगी। तो देखिए हमारी ये हार्वेस्टिंग आज की कैसी लगी आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये शुद्ध एकदम ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई मिलावट नहीं। इसको दोस्तों मैं इनसे तोड़ करके खा भी रही हूँ और बांट भी रही हूँ और अपने जो नज़दीक पास के लोग हैं उनको थोड़ा करके पहुँचा करके उनको भी खुश कर रही हूँ कि भाई हमारे वीडियो देखा करो। तो ठीक वो देखेंगे तो कमेंट करेंगे। और अभी बहुत सारी लगी हुई है तो सुबह में हस्बैंड जी से तुड़वाऊंगी, तो फिर 2-3 लोगों को भी देनी है तो उनको भी बांध करके दे दूंगी। मुझे अच्छा लगता है, लगाया, उसे पाल करके तैयार किया, हार्वेस्टिंग की, बस और क्या चाहिए एक सुखी जीवन के लिए। अब हमारी खुशियों के राज हैं। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। हैप्पी गार्डनिंग। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे।